आजकल YouTube वीडियोस से लेके बड़ी बड़ी फिल्म तक एक चीज कॉमन है, वो है ये ग्रीन स्क्रीन। I think it's gonna revolutionize the cinema industry. चाहे आप भुवन बाम की ढिंडोरा सीरीज ले लो या एवेंजर्स एंड गेम ले लो, उन सब का VFX ग्रीन स्क्रीन के थ्रू हुआ है। और आज हम लोग जानेंगे ग्रीन स्क्रीन का एवोल्यूशन, कैसे ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हुआ और कैसे फ्यूचर में ग्रीन स्क्रीन का एंड हो जाएगा। तो ये सब कुछ शुरू होता है 1920s में, जब फिल्म मेकर को ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन के बारे में पता तक नहीं था। उस टाइम के फिल्म मेकर्स को जब भी एक इल्यूजन क्रिएट करना होता था तब वो यूज करते थे मैट पेंटिंग का, या वो एक बहुत बड़ा सा कार्डबोर्ड लेते और उसके ऊपर वो एग्जैक्ट सीन ड्रॉ कर देते और वो एक्टर उसके आगे खड़े होकर वो चीज शूट कर लेता। ये एक पूरा हैंड पेंटेड बैकग्राउंड होता था जो दूर से रियल लगता था। और उस टाइम पे फिल्म्स ब्लैक एंड व्हाइट होती थी तो इतना कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। लाइक ये मूवी किंग कॉन्ग, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो ये पूरा हैंड पेंटेड है और जो आगे गोरिल्ला देख रहे हो ये एक पपेट है। और ये चीज जब उस टाइम पे हुई थी तब लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा था कि बैकग्राउंड रियल नहीं है और बल्कि गोरिल्ला भी रियल नहीं है, क्योंकि उस टाइम के फिल्म मेकर्स सब कुछ स्पेशल इफेक्ट्स में करते थे क्योंकि वहां पे उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। There's two factors for determining how much detail we put into a painting. One is how much the painting actually needs it. And sometimes wherever the attention of the composition is focused is where we put the most detail, where the actor might be walking. The second, of course, is time. If we don't have much time, we don't have much time, and we have to go for the broader strokes and more impact. अब मेट पेंटिंग के बाद एक न्यू टेक्निक आई, ट्रेवल मेट। ये एक ग्रीन स्क्रीन का अर्लियर वर्जन समझ सकते हो, क्योंकि इसके सामने कोई भी एक्टर खड़ा होता और बैकग्राउंड रिप्लेस किया जा सकता था, बट वो एग्जैक्टली में उसके पीछे ग्रीन कलर नहीं होता था। वो लोग ब्लू कलर या फिर कोई दूसरा कलर यूज करते थे, बट वो एक एफिशिएंट कलर नहीं निकला। एंड इसके तुरंत बाद 1940 में बर्थ होता है ग्रीन स्क्रीन का। अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बेटर होने लगी थी और फिल्म मेकर्स को एक न्यू टेक्निक चाहिए थी जो ज्यादा रियलिस्टिक हो। मैंने जैसे आपको बताया कि मैट पेंटिंग उस टाइम के हिसाब से रियलिस्टिक दूर से लिखती थी, बट पास से वो रियलिस्टिक उतना लगता नहीं था, तो उनको क्लोजअप शॉट्स या फिर कोई भी शॉट्स चाहिए होते थे तो वो मैट पेंटिंग के साथ नहीं कर सकते थे। तभी बर्थ होता है ग्रीन स्क्रीन का। एंड बाय द वे, ग्रीन स्क्रीन का बर्थ बाद में होता है एंड ब्लू स्क्रीन का पहले हो जाता है। एंड जो फर्स्ट मूवी थी जो ब्लू स्क्रीन में शूट हुई थी उसका नाम था द थीफ ऑफ बगदाद। ये मूवी 1940 में आई थी एंड इस मूवी ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया है। एंड इस मूवी के बाद ही पता लगता है कि ब्लू स्क्रीन और एक्टर के कपड़े मर्ज होके इनविजिबल हो जा रहे हैं, तब वहां से स्विच किया जाता है ब्लू स्क्रीन से ग्रीन स्क्रीन में। The early blue screen system created some great composites, but it still left some things to be desired. अब जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व करने लगती है लोगों को पता लग जाता है कि ग्रीन स्क्रीन इज मच बेटर देन ब्लू स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन के कुछ एडवांटेजेस थे। ग्रीन स्क्रीन को कैमरा बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर लेता था, सो बाद में जब पोस्ट प्रोडक्शन में टीम बैठती थी तो उन्हें क्लीन करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता था। और ग्रीन कलर और हमारी स्किन का कलर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट भी करता था, सो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। एंड देन 1960s से VFX प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाता है एंड पूरी मूवी इंडस्ट्री ग्रीन स्क्रीन का यूज जोरों शोरों से करने लगती है। एंड वहीं से बर्थ होता है मूवी लाइक स्टार वॉर्स का, जिसके अंदर ग्रीन स्क्रीन का हेवी यूज किया जाता है फॉर स्पेस फाइटिंग। एंड नेक्स्ट सुपरमैन का, जिसमें ग्रीन स्क्रीन का प्रॉपर यूज किया जाता है फॉर फ्लाइंग इफेक्ट। The state of the art of digital scanning, digital compositing, and green screen has gotten to the point where you can't tell if a shot is green screen anymore. सो अब 2000 के टाइम पे ग्रीन स्क्रीन का यूज हर मूवी में किया जाने लगता है एंड हमारे कंप्यूटर भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। सो उसके बाद से कोई भी मूवी आती है वो ग्रीन स्क्रीन का यूज करती है। अपने VFX में ले लो, अपने शॉर्ट्स में ले लो, एंड बहुत ज्यादा ग्रीन स्क्रीन का हर एक मूवी में यूज होने लगता है, जिससे लोग स्पेशल इफेक्ट्स यूज करना काफी ज्यादा कम कर देते हैं, बिकॉज ग्रीन स्क्रीन का कॉस्टिंग भी कम होता है, लोकेशन का खर्चा एंड ऑल थ्रू सब आप एक ही सेटअप पे कर सकते हो।
एंड इसी टाइम के आसपास दिलेर मेहंदी अपना फर्स्ट सॉन्ग ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हैं, जो आज के टाइम पे किसी फॉरेनर ने काफी ज्यादा फेमस कर दिया है एंड वो आपने 100% सुना होगा। सो बेसिकली दिलेर मेहंदी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाने लगता है कि वो बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ सॉन्ग्स बनाते हैं। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को ग्रीन स्क्रीन पे शूट करेंगे और अपने खुद के साथ ही डांस स्टेप करेंगे एंड ये सॉन्ग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है एंड ये इंडिया का फर्स्ट सॉन्ग था जो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया हो एंड वहां से इंडियन मीडिया एंड फिल्म्स में भी ग्रीन स्क्रीन का यूज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब तुम लोग डेफिनेटली सोच रहे होगे कि यश टू ग्रीन स्क्रीन का बात ऐसे क्यों कर रहा है कि वो फॉरेन की प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत डेवलपिंग नेशन थे। सो हम लोग इतना मीडिया एंड ऑल थ्रू में इन्वेस्ट करने की बजाय अपने नॉर्मल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पे इन्वेस्ट कर रहे थे। सो ग्रीन स्क्रीन का इन्वेंशन डेफिनेटली फॉरेन में ही हुआ था एंड हमने वो अडेप्ट किया अराउंड 1990s के टाइम एंड वहां से जब फिल्म मेकिंग एंड ऑल थ्रू काफी ज्यादा इंडिया में बढ़ी, सो हम लोगों ने वहां से काफी चीजें अडेप्ट करके अपनी मीडिया में इंक्रीज करी एंड आज के टाइम पर इंडिया में ही कोई टेक्नोलॉजी का रेज हो ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। अब टेक्नोलॉजी की बात क्या ही करूं, पहले यूएस एंड यूके में मूवीज आती हैं और उसके बाद हम लोग तो वहां से स्क्रिप्ट भी अडेप्ट कर लेते हैं। सो हम लोगों ने ग्रीन स्क्रीन के बर्थ की बात करी, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं ग्रीन स्क्रीन का कैसे एंड होने वाला है। अब जैसे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, हमारे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो ग्रीन स्क्रीन की बजाय लोग रोटोस्कोपिंग का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा एडिटिंग टूल है एंड लोग जो मूवीज़ एंड ऑल थ्रू बना रहे हैं वो स्विच कर रहे हैं ग्रीन स्क्रीन की बजाय प्रॉपर बैकग्राउंड में स्क्रीन्स लगवा के। अगर तुम्हें बहुत अच्छे इफेक्ट्स चाहिए तो ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करो, बहुत ज़्यादा ही अच्छे इफेक्ट चाहिए तो तुम एक बैकग्राउंड में प्रॉपर स्क्रीन लगवा लो। और अगर तुम्हें मतलब नॉर्मल तुम वॉल के सामने खड़े होकर भी अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो रोटोस्कोपिंग इज अ टूल जिससे तुम बहुत ईजिली बैकग्राउंड हटा सकते हो। अब ग्रीन स्क्रीन जब तुम बैकग्राउंड में रखोगे तो तुम्हें ग्रीन स्क्रीन को ग्लो करना पड़ेगा, उसके बाद लाइटिंग एंड ऑल थ्रू सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, पोस्ट में करना पड़ेगा। बट इफ तुम्हारे पीछे कोई स्क्रीन है तो उसका लाइटिंग शैडोज तुम्हारे डायरेक्ट बैकग्राउंड में पड़ेगा, तो तुम्हें एक्स्ट्रा लाइटिंग की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद तुम्हें ये चीज सोचने की भी जरूरत नहीं होगी कि बैकग्राउंड में हमें पोस्ट प्रोडक्शन में क्या करना है, बिकॉज वो सारी चीजें ऑलरेडी सॉर्ट हो जाएंगी। एंड इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो मिस्टर हूज द बॉस ने रिसेंटली अपना एक स्टूडियो टूर का वीडियो निकाला था, तो उन्होंने भी ग्रीन स्क्रीन की बजाय एक प्रॉपर अपने बैकग्राउंड में डिस्प्ले लगवाया और उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि कैसे वो स्क्रीन बेटर है ग्रीन स्क्रीन से। लाइक स्पेशल इफेक्ट्स, अगर तुम्हें फायर का कुछ भी चाहिए तो सारी चीजें उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। मैं उनकी वीडियो का लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो या ये थी स्टोरी ग्रीन स्क्रीन के बर्थ से लेके ग्रीन स्क्रीन के एंड तक। अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, हिस्ट्री रिलेटेड। मैं ट्राई करूंगा मैं बताऊं हर चीज के बारे में, लाइक द बर्थ ऑफ जंप कट, द बर्थ ऑफ मैच कट एंड कैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ है। एंड इफ तुम मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे डेली एक पोस्ट करता हूं जो एक बहुत इंफॉर्मेटिव पोस्ट होती है एंड तुम लोग मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। और इफ तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर देने का पक्का ट्राई करूंगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। एंड मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।